अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भंडार पर। तो सबसे पहले आप सभी ये बताएंगे कि कैसे हैं आप लोग। आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आप सब आज से हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि हम आज शुरू करेंगे अपना एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे इतिहास के पिता किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हमारे हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस। ये पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास को लिखने के बारे में सोचा, तो इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका है। क्या नाम है? हिस्टोरिका नाम है। किताब का नाम हिस्टोरिका है। और अगर हम ये देखें कि ये रहते कहाँ पर थे, तो ये यूनान में रहते थे। कहाँ पर? यूनान में, मतलब ये एक यूनानी थे। इनका जन्म 484 BC में हुआ और देखा जाए इनकी मृत्यु तो ये 425 BC में हुई दोस्तों। अब हम आगे जानेंगे कि इतिहास हमारा कितने भागों में बटा हुआ है। तो इतिहास हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग हिंदी में प्रागैतिहासिक पीरियड और काल कहते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसके हमारे पास साक्ष्य हैं, मतलब एविडेंस हैं, जो एविडेंस के तौर पर हमारे इसके टूल्स मिले हुए हैं और कुछ भी नहीं है। इसके ना ही कोई लिखित प्रमाण है, ना ही कुछ कहीं लिखा गया है, ना ही इसके कुछ और भी एविडेंस नहीं है। ये बस सिर्फ इसके हमारे पास साक्ष्य हैं जो कि औजारों की रूप में मिले हुए हैं। और अगर हम दूसरा देखते हैं तो हमारा आ जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आद ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं। साक्ष्य मतलब एविडेंस भी हैं, और इसको बस सिर्फ पढ़ा नहीं गया है, मगर ये लिखा हुआ है ज़रूर। मगर लिखा है और पढ़ा नहीं गया है, इसका मतलब ये दूसरी भाषा में लिखा गया है जिसको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं हमारा तीसरा जो है वो हमारा है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब अब हम इसमें ये समझ सकते हैं कि यहाँ से अब हमारे जो हिस्ट्री है वो एकदम सही मानी जाएगी। इसके हमारे पास एविडेंस भी हैं, साक्ष्य हैं, और ये पढ़ा गया है तो लिखा भी गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये हमारे आगे चल कर के 3 में डिवाइड हो जाता है। मतलब इसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। देख सकते हैं आप सब, ये हमारा डिवाइड होगा 3 में, जिसमें पहला हमारा आएगा ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो पैलियोलिथिक पीरियड बोल सकते हैं, और हिंदी में पुराण पाषाण काल कहते हैं। इसका अगर हम देखें कि ये कब से कब तक था, तो इसको हम लोग मानते हैं कि 30,000 BC से 10,000 BC तक ये दौर माना जाता है। अगर अब हम दूसरा देखते हैं तो ये हमारा आ जाता है मिडिल स्टोन एज। ये कब से कब तक था? इसको 10,000 BC से 4,000 BC तक ये था, और इसको हम लोग इंग्लिश में मीज़ोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। मीज़ोलिथिक, जिसको हिंदी में हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। अब ये हमारा आ जाता है तीसरा, जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज कहते हैं, जो कि हमारा 4,000 BC से 2500 BC तक का माना गया है। नियोलिथिक पीरियड, जिसको इंग्लिश में हम लोग नियोलिथिक पीरियड बोलेंगे, और हिंदी में नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है इसमें क्या क्या हुआ, फिर मिडिल स्टोन में देखेंगे, फिर न्यू स्टोन एज में भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या खोजा गया, क्या पाया गया, और क्या चीज़ की डिस्कवरी हुई। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ओल्ड स्टोन एज, इसमें हमारा जैसे कि हमने आपको बता दिया है ये 30,000 से 10,000 BC तक माना गया है। और इसमें हमारा क्या होता था कि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और लोग गुफाओं में रहते थे। आग के बारे में इसमें जाना,
आग के बारे में जाना। मतलब कि दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि इसमें बस सिर्फ आग के बारे में जाना, जैसे कि दो आदिमानव साथ में बैठे होंगे और उन्होंने पत्थर को आपस में लड़ा दिया होगा और चिंगारी निकली होगी, तो बस इतना ही उन्होंने जाना। अभी इसमें इसका उपयोग नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे मिडिल स्टोन एज। तो दोस्तों ये मिडिल स्टोन एज जिसमें हमारा क्या क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। जिसमें हमारा शिकार प्रारंभ हुआ, मतलब इसमें हमारे जो आदिमानव लोग थे वो शिकार करना शुरू कर दिए, शिकार करके खाने लगे। और इसमें हमारा सबसे पहले तीर कमान का आविष्कार हुआ, जो कि पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, तीर कमान मतलब कि आप तो समझ गए होंगे कि इंद्रधनुष जो होता है उसका आविष्कार हुआ और पत्थरों से बने हुए वो थे। इसमें हमारा सबसे पहला पशुपालन शुरू किया गया। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिडिल स्टोन एज में ही हमारा पशुपालन शुरू किया गया। मिडिल स्टोन एज का कार्यकाल हमने आपको बता दिया है 30,000 से 10,000 BC तक ये था। तो इसमें सबसे पहले हमारा पशुपालन शुरू किया गया, जिसका एविडेंस आदमगढ़ MP से प्राप्त हुआ है। मतलब कि इसके जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ में मिले हैं, जो कि आदमगढ़ हमारा MP में है अभी। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहला पालतू जानवर अगर कोई पूछे तो आपको बताना है कुत्ता, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहला पालतू जानवर डॉग, और दूसरा अगर देखें तो वो घोड़ा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कुत्ता तो हम जानते हैं वो बहुत ही भरोसेमंद होता है, और घोड़ा तो कि जैसे कि वो हमारा युद्ध में भी काम आता था और उस पर सवारी करते हैं। तो मगर अभी तो युद्ध नहीं हो रहा है मिडिल स्टोन एज में, तो हम यहाँ पर अभी उसको सवारी के तौर पर ही मानेंगे। और तीसरा बोलेंगे बिल्ली को, बिल्ली पाली गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। इसमें हमारा सबसे पहला पालतू जानवर जाने हम ना कुत्ता, और दूसरा घोड़ा, तीसरा बिल्ली है। अगर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि न्यू स्टोन एज के बारे में। तो हम ये आते हैं न्यू स्टोन एज पर, जो कि हमारा 4000 BC से 2500 BC तक रहा। तो अब हम इसमें देखेंगे न्यू स्टोन एज में क्या क्या हुआ। इसमें हमारा कृषि कार्य की शुरुआत हुई, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब सबसे पहले खेतीबाड़ी न्यू स्टोन एज में शुरू हुई। उसके बाद आता है हमारा वर्कशिप, पूजा करना। मतलब अब इसमें हमारे बंदों को भगवान के ऊपर भरोसे आने लगे थे, तो वो वर्कशिप पूजा करना स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद हमारा आता है कि हड्डियों से बने हुए हथियार। अब इसमें हमारे जो मनुष्य लोग थे वो हड्डियों के बने हुए हथियार का उपयोग करने लगे। और इसके अगर हम देखें साक्ष्य तो हमारे बिहार में मिला है, बिहार में। और इसमें सबसे बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये है कि इसमें हमारा पहिए का डिस्कवरी हुआ, आविष्कार जो हुआ वो पहियों का हुआ। तो ये इस दौर की सबसे बड़ी उपलब्धि बोल सकते हैं हम, कि इसमें हमने पहियों का आविष्कार हुआ था हमारे। उसके बाद फिर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई। जैसा कि हम देखें यहाँ पर कि कृषि का कार्य जब इसी में शुरुआत हुआ है, और तो सबसे पहले खेती किस चीज़ की हुई, वो हमारी गेहूं और जौ की खेती हुई, जिसका अगर हम साक्ष्य देखें एविडेंस तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो अभी है वहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर धान यानी कि चावल, राइस की खेती हुई। इसकी अगर हम एविडेंस की बात करें तो ये हमारा कोल्डी हवा प्रयागराज में इसकी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इसके बाद हमारा इस न्यू स्टोन एज में डिस्कवरी हुई तांबे की खोज हो गई। तो सबसे पहले तांबे की खोज हुई, ठीक है। और इसमें ही हमारा आग का प्रयोग हुआ। जैसा कि अभी हमने देखा था ओल्ड स्टोन एज में हमारा आग के बारे में सिर्फ जाना था, हमने बताया ना, वो प्रयोग नहीं किया गया था। प्रयोग हमारा न्यू स्टोन एज में किया गया। अब इसमें जो है वो उसको मांस को पका कर खाने लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम आगे आते हैं तो ये देखेंगे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। वो सबसे पहले हमारा जो इसकी प्रजाति थी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अब हम लोग जो हैं होमो सैपियन, इसके बीच में बहुत सारी और भी प्रजाति आई
जिसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, वरना ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद हम आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने किताबें लिखी। चार्ल्स डार्विन तो हम लोग जानते ही हैं कौन है। इन्होंने किताबें लिखी हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ 1859 में, और एक किताब और लिखी डिसेंट ऑफ मैन 1871 में। और डिसेंट ऑफ मैन में इन्होंने ये बताया कि जो मंकी है वो सबसे करीबी है ह्यूमंस का। जैसा कि हम जो बोलते हैं बंदरों से ही मनुष्य बना, ऐसा नहीं है, वो हमारे करीबी है। हम लोग का तो अलग ही प्रजाति थी जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू होकर के अभी हम लोग होमो सैपियंस पर आकर ख़त्म हुई है। तो ये हमारा जो इन द बुक ऑफ डिसेंट ऑफ मैन ही सेड ओनली मंकी आर नियर अबाउट ह्यूमंस, किन्होंने बताया है? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में